20 की आधा किलो। वाला पे यार थोड़ा जा सोशल डिस्टेंस रख लो, थोड़ा जा यार। आप इधर आ जाओ बेटे, आप इधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ। चले सही पे जा रहे। सही भाई आ जाओ, आगे राहील थोड़ा रास्ता उधर ही बैठे, लगाता हूँ। इनसे पैसे लेते जाओ और इनको वहीं पे बैठे बैठे चीनी ऐसे करो। ये चीनी की बाजार में बिक रही है, ये लोग 4-4 दफा आ जाते हैं, ये शिकायत भी आ रही है। 2 किलो चीनी किसने बेची है? 4 खड़े बाहर ग्रुप खड़े कोई आप 20 से 25 रुपए मार्केट से सस्ती चीनी यहाँ लेके आए हैं, इसलिए यहाँ प्रेशर है। ये नहीं है कि चीनी की कमी है, चीनी है, चीनी हमारे पास स्टॉक में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ ये चूँकि आपका रश है, अगर आराम से सारे लें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो मैडम सामने आ जाओ, मैडम इधर आ जाकर डाल कर लें। 4-5 पे खबरनामा शुरू है। 2 बजे गए गर्मी से, मैडम 2 बजे के हम यहाँ पे खड़े हैं। मुझे ड्रॉप करने मैंने मैडम आप कट कर लेंगे 5 मिनट में, 5 मिनट में चलें। आप रेडी हैं बेटे? पीटीवी का लिंक है? पीटीवी अभी टाइम मांग रहा है, रेडी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जुम्मतुल विदा के आज इंतहाई बाबरकत दिन के मौके पे पूरे आलम इस्लाम को और ख़ुसूसन पाकिस्तान में बसने वाली अपनी तमाम कौम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आप वो खुश नसीब हैं जिन्हें परवरदिगार ने ज़िंदगी में इस अहम तरीन मुक़द्दस तरीन दिन को देखना नसीब किया। मुझे इस बात का भी एहसास है कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो कोरोना की तबाहकारियों की वजह से फीकी हो गई हैं। मीठी ईद जो है वो लॉकडाउन की वजह से कड़वाहट का शिकार हुई है और मीठी ईद की जो रवायती गहमा गहमी थी वो लॉकडाउन ने आप सब की उन मौज मस्तियों पे पानी फेर दिया है। मुझे इस बात का भी एहसास है कि मेरी बहनें
मेरी बेटियां, मेरी माएँ जिन्होंने आखिरी अशरे में बाज़ारों पर यलगार करनी थी और ख़रीदो फरोख्त करनी थी, वो अब लॉकडाउन की वजह से इस सहूलत से या इस अपने ख़रीदारी का जो शौक़ था उसको उस तरह से पूरा नहीं कर पाएंगी। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ईद की खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हैं। ज़िंदगी और आपकी सेहत जो है वो हर चीज़ पे मुकद्दम है। आपकी जान हो तो जहान है, जान है तो जहान है का जो फार्मूला है उस पे अमल दरामद करवाना हमारी आईनी और कानूनी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ है। लॉकडाउन का जो वाहिद मकसद है वो आप लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना, वबा से आपको महफूज बनाना, और ये कोरोना का जो साइकिल है जिस तेज़ी से ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी एक शख्स को कोरोना है तो उसकी इन्फेक्शन स्प्रेड रेशो जो है वो 10 से 12 के दरमियान मुख्तलिफ शहरों में वेरी कर रही है। लाहौर जैसे शहर में ये 22-23 तक भी गई है। अगर इस साइकिल को हम ब्रेक नहीं करते तो एक से ये फैलाव जो है वो 12 अफराद को यकमुश्त हो सकता है और एक दम हो सकता है। उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपको घरों तक महदूद किया गया है, आपकी नकलो हरकत जो है उसको कर्टेल किया गया है और आपको बाज़ारों के अंदर, मार्केटों के अंदर और ईद की रवायती जो आपकी ख़रीदो फरोख्त है उसमें तातल किया गया है। और ये सारा काम करके हुकूमत खुश नहीं है, क्योंकि हमें एहसास है कि अवाम की ज़िंदगी जब ठहरती है, उनकी रवायती जो गहमा गहमी है जब वो रुक जाती है तो हुकूमत किसी तरह भी पुरसकून नहीं होती। लेकिन ये आपकी बेहतरी के फ़ैसले हैं जो ना चाहते हुए भी हमने किए हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आज जो लॉकडाउन है वो मेरी कौम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी नवीद लेके आएगा। हम ईद की खुशियाँ और ईद की मुबारकबादें गले लग के ईद मिलने की बजाय हम अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए स्मार्ट लॉकडाउन का जो तोड़ है वो स्मार्टफोन से करेंगे और स्मार्ट लॉकडाउन के असरात हम स्मार्ट फ़ोन के ज़रिए उसको ज़ायल करेंगे और ईद को हम वो जो रवायती ईद मुबारक है वो वीडियो लिंक और ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए देंगे। तो इससे हमारी ईद इंशाल्लाह एक दूसरे, ईद है कनेक्टिविटी, दिल से दिल का रिश्ता। तो दिल के रिश्ते दिल से मिले, वो दूर रह के मिलें या करीब हो के मिलें, वो एहसास आपका बरकरार रहेगा। और इंशाल्लाह ये ईद आप सब के लिए खुशियाँ, अहले खाना के लिए सेहत व तंदरुस्ती और हमारे दोस्त अहबाब और अजीज़ों कारब के लिए कोरोना से निजात का ज़रिया बनेगी। और इंशाल्लाह ईद के बाद आपकी ज़िंदगी की जो रवायती रेल पेल है वो जारी सारी रहेगी। जो आपका रमज़ान बाज़ारों का ये जो इस वक्त सिलसिला है, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में ये फ़ैसला किया गया है कि ये रमज़ान बाज़ार जो हैं ईद बाज़ार में बदल दिए जाएंगे। यहाँ लॉकडाउन के बावजूद जो आपकी अशियाए खुर्दोनोश की ख़रीदारी है उसमें हम कोई तअत्तल नहीं आने देंगे। उन तमाम जो बाज़ारों के औकात हैं उसको हुकूमत बढ़ाने जा रही है, क्योंकि जो रमज़ान बाज़ार हैं जब वो ईद बाज़ार में तब्दील होंगे तो यकीनन लोग ईद की ख़रीदारी के लिए भी इन बाज़ारों का रुख करेंगे। तो इसके लिए भी हम तरजीहात तय कर रहे हैं। आज इस बाज़ार को विज़िट करके मैं खुशी महसूस कर रही हूँ कि जो चीनी के स्टॉल
कल वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी मुलाकात के दौरान जो मैंने ब्रीफिंग दी थी, आज उसकी अमली ताबीर और तस्वीर मैंने देख ली है। मैंने ये गुजारिश की थी कि हम सब्सिडी दे के बदले में गालियां खा रहे हैं। हम सब्सिडी दे के आवाम की मुश्किलात जो हैं उसको देख रहे हैं कि बजाय इसके कि वो सब्सिडी और ये रमज़ान बाज़ार हमारी नेकनामी और हुकूमती काविशों का समर बने, हमें इन बाज़ारों में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से अवाम और हुकूमत के फासले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लिहाजा इन बाज़ारों में हर हाल में हुकूमती SOPs पे अमल दरामद किया जाए। आज आप सब ने देख लिया कि कुर्सियाँ भी हैं चीनी के स्टॉलों में और लाइनें भी नहीं हैं, और मयारी और सस्ती चीज़ें हर बाज़ार में दस्तयाब हैं। यही हमारा अज़म है कि हमने अवाम को जवाब देना है। हमने अवाम का, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये आपका पैसा है जिससे हम सब्सिडी दे रहे हैं, और आपके पैसे का दुरुस्त मसरफ जो है उसको यकीनी हुकूमत और इंतज़ामिया ने मिल के बुलाना है। जब तक इंतज़ामिया और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए बन के अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़म नहीं होगी, अवाम के दुखों का मुदावा नहीं हो सकता। और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म के रोड मैप और हदायत की रोशनी में हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशिश है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव स्ट्रेटजी जो है वो महंगाई को कमर कस के उसकी कमर तोड़ने में मसरूफ़ अमल है, और महंगाई की कमर तोड़ना ही हमारी अवलीन तरजीह है। हमारा मैच जो है इस वक्त किसी सियासी जमात से नहीं, हमारी मुखालफत और सियासी चैलेंज हमें किसी जमात से नहीं, असल चैलेंज इस हुकूमत को महंगाई से है, और हुकूमत वर्सेस महंगाई जो मैच चल रहा है इंशाअल्लाह हुकूमत उस मैच को जीतेगी। महंगाई को हम शिकस्त देंगे, अवाम को रिलीफ देंगे, और बेशक कोरोना या लॉकडाउन है लेकिन अवाम के दहलीज पे ये सस्ती और मयारी अशिया रमज़ान बाज़ारों की शक्ल में फ़राहम करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सब ईद करेंगे, इंतज़ामिया और अवामी अहदेदार ईद नहीं करेंगे। वो अपने बच्चों के हिस्सों की खुशियाँ आपके बच्चों की खुशियों पे कुर्बान करेंगे, और हमें अपना सुकून और अपनी ईद जो है वो इन रमज़ान बाज़ारों में आपको सहूलतें दे के इंशाअल्लाह उस खुशी को महसूस करना है। अगर अवाम खुश होंगे तो अवाम की ये रमज़ान बाज़ारों में आके सुकून का सांस लेना हुकूमत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है, और इंशाअल्लाह इस जेस्चर को आगे बढ़ाया जाएगा। मैडम ये बताइएगा, 3 साल हो गए हैं कि आपकी महंगाई का ख्वाब दिखाया जा रहा है आवाम को कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाएगा। अब ये बताइएगा कि ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी पंजाब की जो है वो इस काम में हलल है, या उस्मान बुज़दार की जो काबीना है वो इसको महंगाई को कंट्रोल नहीं होने दे रही? आप दोनों में से किसको जिम्मेदार समझती हैं? देखिए, सबसे पहले के हवाले से बड़ा शोर मचाया जा रहा है, मीडिया के ज़रिए भी, आवाम के ज़रिए भी बहुत ज़्यादा लेकिन असल जो मसला है समाजी फासले का, आप अपने पीछे भी देख सकते हैं, राइट इधर उधर भी देख सकते हैं कि कितना समाजी फासले के उस पर अमल दरामद हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका इस वक्त बहसीत शहरी फ़र्ज़ है, हुकूमत आपको एहसास दिला सकती है, हुकूमत आपसे हाथ जोड़ के अपील कर सकती है, हुकूमत आपको डंडा लहरा के दिखा सकती है कि बाज़ आ जाए, लेकिन जो आपके अंदर एक शहरी की हैसियत से फ़र्ज़ है अपने आप को भी बचाना, दूसरों को भी बचाना, वो आपके हिस्से का काम है, वो हुकूमत कैसे कर ले। लिहाजा मैं चाहूँगी कि मेरे जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, ये चलते फिरते हुकूमती प्रोग्राम के सफ़ीर हैं, ये अपनी ज़ात पे भी लागू करें उन तदाबीर को, ताकि लोगों को एक मुस्बत पैगाम जाए और हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा हों। जो आपका सवाल था कि इसके रास्ते में रुकावट कौन है, इसके रास्ते में रुकावट मुनाफाखोर है। इस सोच के सबसे ज़्यादा मुखालिफ जो हैं
वो हमारे ज़हीरा अंदोज़ हैं, वो माफियाज़ हैं जिन्होंने हमेशा रमज़ान को माल पानी इकट्ठा करने का ज़रिया बनाया और उन माफियाज़ ने आवाम को मुश्किल में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत उन माफियाज़ का ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स की मदद से कला कमा कर रही है। सिर्फ़ और सिर्फ वो माफियाज़ की जड़ें चूँकि इतनी मजबूत हैं कि जब हम काटते हैं तो नीचे से नई शाखें उग जाती हैं। उस पर मुसलसल स्प्रे जो है वो जारी रहेगा और वो स्प्रे वाली बोतल मैंने भी पकड़ी हुई है और मैं चाहूँगी कि मीडिया भी उस बोतल को हर जगह हाथ में लेके जाए। जहाँ ऐसी निशानदेही वो करते हैं गलत हो रहा है, उसकी निशानदेही करना भी जहाद है और ये उसको रोकना अव्वलीन जहाद है। मिल के जहाद करें तो ठीक हो जाएगा। मैडम मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो आपने सियालकोट में गुस्सा दिखाया, लेकिन यहाँ पे आप बड़ी शाइस्ता और बड़ी नरमी से आपने इंतजामिया के साथ भी बात की, सबके साथ बात की। रवैया तब्दील हुआ या रावलपिंडी के मौसम का असर है? एक तो सवाल ये है। दूसरा ये बताएं कि आप अवामी नुमाइंदे हैं, बस वुज़रा हो, MNA हो, MP हो, ईद वाले दिन देखा जाता है अपने अपने डेरों पे उन्होंने जनाब पूरी मजमे लगाए होते हैं। क्या जिस तरह KPK हुकूमत ने CM ने पाबंदी लगा दी है ऐसी एक तकरीबात पे ईद मिलन के ऊपर, क्या पंजाब में भी ऐसे होना जा रहा है? पहली बात तो ये है कि जो वहाँ पे रिएक्शन किया था मैंने, जो मेरा सख्त रवैया था, वो आपने वीडियो देख ली होंगी जिसमें लाइन में लगी मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें आओ बका कर रही थी और 1 किलो चीनी उनको मिल रही थी और रोज़ेदार का धूप में खड़े होके 1 किलो चीनी के लिए फरियाद करना हुकूमती तरजीहात की नफ़ी है। ना वज़ीर आला ये चाहते हैं, ना वज़ीर आज़म की किसी तरह पे भी ये स्ट्रेटजी है, ना हुकूमत पंजाब का किसी सूरत भी ये प्लान ऑफ एक्शन है कि लोगों को जलील किया जाए, उनकी तजलील की जाए, लाइनों में लगा के उनको चीनी दी जाए। आज यहाँ आपने देख लिया फ़र्क क्या है। मेरे गुस्से से अगर ओवरऑल हमारे रमज़ान बाज़ारों में बेहतरी आए तो ये गुस्सा जो है मुझे कबूल है, क्योंकि आज आपने देखा कि कुर्सियाँ लगी हुई हैं, पंखे लगे हुए हैं, इज्जत से लोग कुर्सी पे बैठ के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और चीनी लेके घर जा रहे हैं, हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। हम दुआएं लेने के लिए ये दुआएं लेने के लिए ये रमज़ान बाजार लगाया, दुआएं लगाने। दूसरी बात जो आपने कही है ये बड़ी अहम बात है। देखिए, जब जो लीडर होता है वो लीड करता है, वो फॉलो नहीं करता, वो ओपिनियन मेकर होता है, लोगों की राय हम आर करता है, उसको बताता है। सबसे पहले हमें तमाम जो लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, अवामी नुमाइंदगान हैं, उनको अपने ऊपर ईद को सादगी से मनाने की जो हुकूमत पंजाब की तरजीह है और जो हमने उनको रिकमेंडेशंस, गाइडलाइंस और SOPs दिए हैं उस पे अमल दरामद करें। पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। मैडम चीनी के हवाले से बहुत बात होती है, चीनी की कीमतों के हवाले से बहुत बात होती है। ये बता दें कि मुर्गी की कीमतों में 90 से 100 रुपए तक 2.5 माह में इजाफा हुआ है फी किलो पर, और उस हवाले से कोई बात नहीं होती, ना कोई एक्शन लिया गया। मुर्गी की कीमतों में 90 से 100 रुपए तक इजाफा। चीनी के बाद मुर्गी का बहुत बड़ा माफिया है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। वज़ीर आज़म की क़यादत में जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हमने प्लान करके उसको SOPs और गाइडलाइंस दी हैं, प्राइम मिनिस्टर ने चीनी की तर्ज पे पोल्ट्री माफिया को रेगुलेट करने के लिए हदायत जारी की हैं। हम ईद के बाद जो है FIA और दीगर अदारों की मदद से इन तमाम सेक्टर्स को, जिसमें ऑयल और घी सेक्टर भी है, उसको वैल्यूएट और एनालाइज करने जा रहे हैं कि वो कास्ट क्या है,
اس کے خرچے کتنے ہیں اور اس کے بعد کس ریشو پہ مارکیٹ میں وہ پولٹری ہو یا گھی ہو یا آئل ہو اس کو بیچ رہے ہیں. یہ جو مافیاز کے نیٹ ورک ہیں وہ پولٹری سے جڑے ہوں یا کسی سیاسی جماعت سے جڑے ہوں، ان مافیاز کو ہم نے ہر حال میں نکیل ڈالنی ہے اور اس میں میڈیا کا رول بہت اہم ہے. آپ ایک بیٹے سوال ماضی میں آپ کے محبوب قائد اس سستے رمضان بازار کو تمبو بازار سے تشبیہ دیتے تھے. ریلیف آپ کی طرف سے بھی مل رہے ہیں عوام کو، لیکن کیا وجہ یہاں پہ اگر 20 روپے کلو ہے، ساتھ چلیے 30 روپے کلو ہے، پرچی بنتی ہے ہر مہینے 1 کروڑ کی پرچی بنتی ہے. آپ کے ACDC وہاں پہ کرانے میں کیا کوئی مافیاز کے ساتھ ACDC کا مراسم ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے یہ رمضان بازار لگائے گئے ہیں کہ آلٹرنیٹیو پرائس میکنزم ہو، آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی ہو. کسی ACDC کی آپ نشاندہی کریں، بتائیں جہاں پہ وہ گٹھ جوڑ نہیں ٹوٹا تو حکومت جو ہے اس کو بھی ڈنڈا پھیرنے کے لیے تیار ہے. میڈم یہ بتائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی عدالت پہنچ گئے ہیں کہ انہیں باہر جانا، ان کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اب مسلم لیگ جو ہے وہ بانی متحدہ کی طرح لندن سے ہی چلائی جائے گی یا حکومت ان کو روکنے کے لیے عدالت میں کھڑا کرے؟ لاسٹ کوشچن ہے بھائی. حکومت جو سوال ہے اپنا بندہ وہاں پہ حکومت کی جانب سے اس چیز کو اپوز کیا جائے گا کسی لیول پہ؟ پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے کوئی نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر آف پاکستان انتہائی اہم دورے پہ سعودی عربیہ گئے ہیں اور سعودی عربیہ میں آج آپ کو ایک سچے پکے عاشق رسول کا روپ مدینۃ المنورہ میں ہمیشہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں حاضری دے کے وہ تجدید عہد کرتے ہیں اور اپنے عوام کے لیے ریاست مدینہ کے حد و حال سے جڑی پاکستان کی ریاست کو تعمیر کرنے میں جدوجہد کرنے میں مصروف رہتے ہیں. آج پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے انشاءاللہ ایک انتہائی اہم خوشخبری قوم کو ملنے جا رہی ہے اور قوم کا سر وزیر اعظم بلند کریں گے. جو آپ سمجھتے تھے، جو پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ ہمیشہ ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں، دوسرے ہمیں اس طرح عزت نہیں دیتے. آج عمران خان کو سعودی عرب میں سعودی فرمانروا اور پرنس کی طرف سے جو عزت ملنے جا رہی ہے وہ پوری قوم کی عزت ہوگی اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا. جو آپ نے بات کی کہ اس کے بعد دیکھیے، جب تک مہنگائی کا یہ بے لگام گھوڑا جو ہے حکومت اس کی اقتلاب میں نہیں کس لیتی، ہم یہ مہنگائی کے خلاف سہولت بازار، رمضان بازار اور عید بازار جو ہیں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور عید کے بعد اس حوالے سے ہم اپنی ترجیحات کو دوبارہ طے کریں گے. شہباز شریف کو پاکستان کی گرمی ستا رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں، پورب فضا مقامات جو ہیں وہاں محلوں میں رہنے کو دل مچل رہا ہے. اس کے لیے وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، عدالتوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ عدالتیں ان کو کیا ریلیف دیتی ہیں. حکومت کے پاس جب کوئی عدالتی سندیسہ آئے گا تو پھر اپنی حکمت عملی طے کریں گے کہ ہم نے ان مافیاز کا کیسے مقابلہ کرنا ہے.